नमस्कार। आज के वीडियो में टीचिंग ऑफ मेथड इंग्लिश को नए सिरे से प्रारंभ कर रहे हैं। टीचिंग ऑफ मेथड इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे माइन्यूटली और बहुत इंटेलिजेंटली इवैल्यूएटिव प्रोसेस के साथ आपको वर्क परफॉर्म करना है। और शायद यही वजह है कि पूरे भारतवर्ष में इंग्लिश विषय के शिक्षकों की बहुत कमी है। प्रैक्टिस इन टीचिंग इंग्लिश में आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है उसकी आज एक रूपरेखा तय करेंगे। आप इंग्लिश के टीचर हैं, आप में सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन पे पकड़ होनी चाहिए। उच्चारण, आपके उच्चारण बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, आप में जेनरसिटी, यानी कि आप इंग्लिश लैंग्वेज के तहत स्वयं को ढाल सकें। इंग्लिश अर्थात एक जेंटल मैन लैंग्वेज होता है। इसको बोलने वाला, इसको पढ़ने वाला, इसको समझने वाला एक सभ्य मनुष्य कहे जाते हैं। इंग्लिश में तीसरे पावदान पे आपके लर्निंग सीक्वेंस आते हैं। आप इंग्लिश सब्जेक्ट के एक्शन प्लान जब बना लेते हैं और जब क्लास में आप इन करते हैं तो आपका टीचिंग पॉइंट बिल्कुल ही स्पष्ट होना चाहिए। और आप जो हार्ड वर्ड्स हैं उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखने के बाद बच्चों से ज़रूर उसका प्रोनाउंसिएशन कराइए और उसकी जो मीनिंग्स हैं उसको डिक्शनरी से ज़रूर बच्चों को होमवर्क में दीजिए नोट करने के लिए। चौथा, इंग्लिश के टीचर को इंटेलिजेंट होना चाहिए, अर्थात इंग्लिश विषय को सोसाइटी के एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ने की महारत हासिल होनी चाहिए। इसलिए इंग्लिश के टीचर में एक सिस्टमेटिक, एक क्रमबद्ध, एक श्रेणीबद्ध क्रियाओं को सम्मिलित करने का भी व्यापक गुण होना चाहिए। ये सारे ऐसे टूल्स हैं जो टीचिंग ऑफ मेथड इंग्लिश में इसकी आवश्यकता होती है। तो ये तो कैरेक्टराइजेशन ऑफ इंग्लिश टीचर है। दूसरा कि आपके करिकुलम फ्रेमवर्क में आपको सिलेबस के आगे बढ़ने के क्रम में हम कोठारी कमीशन 1964-66 के दौरान जो भी रिकमेंडेशंस आई थी उनके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 से चला, उसके बाद 5 में है, 10 में है, 15 में है, तो इन चीज़ों को भी हम चर्चा करेंगे। तो एक बात और बता दें कि इंग्लिश के टीचर को अपने बच्चों के साथ इंग्लिश भाषा में बात करनी चाहिए। तो अभी थोड़ी भाषा में हम आपसे बात कर रहे हैं और अगले वीडियो से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। टू बी ए गुड टीचर in the subject of English, you have to be command on your phonetics. You must have a command on the delivery of words or a sentence, or you have knowledge to use the phrase at appropriate positions. Without fear, you have to use a small sentence, a simple words to your viewers, that is your students. Okay, dear friends, in the next video we will come across with the new curriculum modification in English. Thank you very much.